कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। तो आज इस चुनाव लोकसभा के चुनाव में मनीष कश्यप ने साबित कर दिया। और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में जब से मनीष कश्यप निर्दल प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, सभी नेताओं के, चाहे भाजपा हो, चाहे वहां के लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो और भी अन्य पार्टी, सभी नेताओं की नींद हराम कर दिया है मनीष कश्यप ने। मनीष कश्यप की सारी बातें हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मनीष कश्यप आज लोगों का इतना बड़ा चहेता बन गया। अब तमाम लोग आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को कहीं पर दूध से नहलाया जा रहा है तो कहीं पर कुछ किया जा रहा है। तमाम उसके साथ में तमाम सेलिब्रिटी भी उतर चुके हैं, बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी जगत के तमाम नेता और अभिनेता भी जो हैं उतर चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों अभिनेता सोनू सूद भी मनीष कश्यप के बारे में अपना समर्थन जता चुके हैं। तो वहीं भोजपुरी के सुपर स्टार जो हैं खेसारी लाल यादव का जो पटना में मनीष कश्यप के साथ उन्होंने अपना समर्थन दिया। और आप देख सकते हैं कि हरियाणवी क्वीन यानी सपना चौधरी ने खुद ही मनीष कश्यप के समर्थन में अपना पक्ष रख दिया है। तो तमाम तरह से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में मनीष इस समय हुए हैं, तो अब तो देखना होगा कि चुनाव में क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष का कद इस चुनाव में जनता ने बढ़ाया है, ये काफी सोचने वाली बात है। आइए हम आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी, ब्राह्मण जाति से मनीष कश्यप आते हैं और हमेशा से ही जुझारूपन मनीष के अंदर रहा है और एक परिपक्व राजनेता का चेहरा भी मनीष के अंदर झलकता आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष ने एक सोशल मीडिया को हथियार बनाया, एक माइक को हथियार बनाया, तमाम तरह से आप देख भी सकते हैं कि बीजेपी के जो निरहुआ रहे हैं, इसी माइक को कहते हैं कि ये झुनझुना लेकर के आप लोग घूमते हैं। इसी झुनझुने के सहारे पूरी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में मनीष कश्यप ने एक अलग ही पत्रकारिता में परचम लहराया था, जिसका नतीजा रहा कि बिहार सरकार ने उसके ऊपर एनएसए लगा करके जेल भी भिजवा दिया था। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार किया गया था और 9 महीने वो जेल में रहा, तमाम तरह के लोग कह रहे थे मनीष कश्यप आप आदतन अपराधी है, देशद्रोही है, उसके ऊपर एनएसए लग गया। आप सुने भी होंगे कि कपिल सिब्बल जो हैं विपक्ष के वकील हुआ करते थे उस समय और कह रहे थे कि ये आदतन अपराधी है, ये पत्रकार नहीं है। और इस तरह इसने चुनाव भी लड़ा था। तो ये सत्य है कि मनीष ने चुनाव लड़ा था। और जब तक आप इस भ्रष्टाचार के सिस्टम से लड़ने के लिए आप जब तक अगर पद पर नहीं रह सकते हो भाई, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज उसी वजह से मनीष को एक बार जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। अगर वो जीतेंगे, आप देख भी सकते हैं कि खेसारी लाल ने किस प्रकार से बोला, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने गरीबों की आवाज उठाया है, तो अगर ये चुनाव जीतते हैं तो और बढ़िया ढंग से उठा सकते हैं। तो मनीष कश्यप को आपने देखा होगा कि उनकी भविष्यवाणी रहती है कि बिहार में पुल उड़ गया, ये हो गया, तो हकीकत हो जाता है। बिहार में सरकार भी उन्होंने बोला था कि जिस दिन अगर मैं जेल से बाहर आऊंगा 180 दिन के अंदर मैं बिहार में सरकार गिरा दूंगा, तो सरकार भी गिरा दिया। तो इस तरह से लगता है कि मनीष कश्यप जो हैं लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। हम लोगों को भी मनीष कश्यप के प्रति सहानुभूति है और हम लोग सोचेंगे कि बिहार की जनता जो है मनीष कश्यप को चुनाव जिताए। वही मनीष कश्यप हैं 2020 में चुनाव लड़े थे निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपने चनपटिया विधानसभा से और उन्होंने 9000 वोट, लगभग 9000 के लगभग वोट पाए थे। हालांकि निर्दल प्रत्याशी के तौर पर देखा जाए तो 9000 वोट जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं और वो 90,000 पार्टी के थ्रू अगर हो जाए तो 90,000 1 लाख के समथिंग वोट होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि अब बिहार में जो है और ख़ास तौर से पश्चिमी चंपारण जो है, कहा जाता है कि ये बापू की जो है कर्मस्थली है और ये सत्याग्रहियों का यहाँ से रहा है। तो उसी प्रकार से मनीष कश्यप ने जो है एक बिगुल फूंक दिया है, एक युवाओं में क्रांति ला दिया है। और उस प्रकार से देखा जाए अब
तो संजय जायसवाल जो हैं वहाँ से बीजेपी से 3 बार सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस से इंडिया गठबंधन से जो है वहाँ पर मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो भी तिवारी हैं और मनीष कश्यप भी तिवारी हैं। 2-2 ब्राह्मण चेहरे हैं। हालांकि अब देखा जाए कि क्या होगा, लेकिन ये तो कटु सत्य है कि मनीष कश्यप के साथ 4 लोग और हैं जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में बिहार में उतरे हैं और ये चारों जबरदस्त ऐसे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लोकगीत गायक हैं गुंजन सिंह, वो भी नवादा से ही लड़ रहे हैं चुनाव, और भोजपुरी के वहीं सुपरस्टार और लोकगीत गायक जो हैं काराकट से हैं पवन सिंह। आप देख सकते हैं कि उनके भी रोड शो में जिस प्रकार से तमाम लोग भीड़ उभर रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो है यहाँ पर नींद हराम हो चुकी है। तो मनीष को अब देखना होगा कि क्या ये विजय रथ हासिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन समझिए कि पवन सिंह, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप जो हैं ये सभी लोग बीजेपी की नया या तो डुबाएंगे कि क्या करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जनता का रुझान है, जनता का मूड है, और जिस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि तमाम तरह से जनता ने मनीष कश्यप को जितना प्यार दे रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं संजय जायसवाल की जो है 3 बार से वहाँ पर वर्तमान में सांसद हैं, फिर उन्हीं पर बीजेपी ने दांव खेला है। हालांकि इस तरह से ऐसा नहीं लग रहा था जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर आए थे, और उनके घर पर आप देखे भी होंगे कि भोजपुरी के सुपरस्टार और दिल्ली सांसद जो हैं मनोज तिवारी जी जो घर उनके गए हुए थे, तमाम जनता पूरा देश ने इस चीज़ को देखा था। तो अब लग रहा था कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और बीजेपी इनको पश्चिमी चंपारण से टिकट दे सकती है, और तमाम तरह के ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर भी मनीष कश्यप कम से कम रहे थे 8 से 10 दिन, और तमाम नेताओं से लेकर के साधु संतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया था। उनके काफ़ी जो हैं यहाँ के राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री, मनीष कश्यप उनसे काफ़ी करीबी हैं उनके। तो ऐसे में लग रहा था कि मनीष कश्यप को बीजेपी, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि मनीष कश्यप जो है आरएसएस के आदमी हैं, तो ऐसे में लग रहा था कि हो सके तो बीजेपी युवा चेहरा भी हैं और कुछ सहानुभूति भी मिल जाए, तो संजय जायसवाल को इस तरह से पार्लियामेंट में भेज दिया जाएगा और मनीष कश्यप को टिकट दे दिया जाए, तो लगे कि आगे जो बिहार में चुनाव है उस तरह से तो इस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया नहीं और मनीष अपना कद को वैसे ही बढ़ाते गए। मनीष ने कभी झुका नहीं, अपने पद पर आगे बढ़ते रहें। और जिस प्रकार से अब ये देखना होगा कि अगर मनीष, समझिए अगर ये मनीष का इतना बड़ा जनता एग्जाम ले रही है, परीक्षा ले रही है कि अगर इस चुनाव में मनीष वास्तविक अगर जीतते हैं तो बिहार में बिहार का जो चुनाव होने वाला है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। विधानसभा का जो चुनाव होगा बिहार में उस पर भी असर पड़ेगा। तो तमाम तरह से जो भी है हाशिए पर कहीं ना कहीं और भी पार्टियां हो सकती हैं, और एक युवा चेहरा है और जिस प्रकार से तमाम तरह से लोग जुड़ रहे हैं मनीष कश्यप से, तो ये सब चीज़ है। चलिए, मनीष कश्यप के साथ हमारी भी शुभकामना है कि वो चुनाव जीतें और उसी जोश खरोश के साथ जनता की आवाज़ भी जा कर के सदन में उठाएं, क्योंकि बाहर रह कर के इतना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।